10ਵੀं اور आखिरी खसूसियत अर्ज करके मैं अपनी बात को तकमील की तरफ बढ़ाता हूं। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, इन दिनों की अल्लाह के यहां इस कदर अजमत और इस कदर फजीलत है। इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह फतहुल बारी में लिखते हैं कि तमाम दिनों के अंदर नेकियां तो होती रहती हैं। रमजान में नेकियां, शव्वाल में नेकियां, जुल्कादा में नेकियां, मुहर्रम में नेकियां, पूरे साल ही अल्लाह के नेक बंदे नेकियां करते रहते हैं। ये दिन अल्लाह को इसलिए बहुत प्यारे लगते हैं कि जितनी नेकियां इन 10 दिनों में होती हैं, इस कदर नेकियां पूरे साल में नहीं होती है। कैसे? नेकियां तो रमजान में भी बहुत होती हैं। रमजान में रोजे तो होते हैं, उम्रा तो होता है, लेकिन हज नहीं होता। रमजान में रोजे तो होते हैं, उम्रा तो होता है, नमाज तो होती है, सदकात तो होते हैं, रुकू तो होते हैं, सुजूद तो होते हैं, लेकिन मैदाने में ना नहीं होता और उसमें क़याम नहीं होता। रमजान में बाकी सारी नेकियां तो होती हैं, मैदाने अरफात और उसका वकूफ नहीं होता। रमजान में सारी नेकियां होती हैं, लेकिन अय्यामे मुज़दलिफा में मबीत और रात गुजारने वाली नेकी नहीं होती है। रमजान में सारी नेकियां होती हैं, लेकिन हज वाला अजीब अंदाज और ये अजीम नेकी रमजान के अंदर नहीं होती है। रमजान में बाकी नेकियां तो होती हैं, लेकिन कुर्बानी का दिन और जानवरों की गर्दन पे छुरी चलाना और जानवरों को अल्लाह की राह में कुर्बान करना, ये वाली अजीम नेकी नहीं होती है। इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, पूरे साल में किसी महीने और किसी अशरे के अंदर इतनी ज्यादा नेकियां और फिर इतनी ज्यादा किस्मों की नेकियां, हर किस्म की नेकी और उसके अंदर वैरायटी और उसके अंदर तनव्वो, जिस कदर इन 10 दिनों में वो नेकियां ज्यादा भी और बहुत किस्मों की होती हैं, इस कदर पूरे साल में किसी अशरे में नहीं होती है। इसमें नमाज तो है ही, इसमें रोजे भी हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम इस अशरा में रोजा रखते थे, 9 दिनों का रोजा रखते थे। यहां रोजा भी है, इनमें इबादत भी है, इनमें नमाज भी है, इनमें सदकात भी हैं, इनमें हज जैसी इबादत भी है, मिना और अरफात जैसे मुनफरद किस्म के वकूफ के सिलसिले, तवाफ के सिलसिले, साई के सिलसिले भी हैं। इसलिए यह अशरा अल्लाह को बहुत प्यारा लगता है। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह से पूछा गया कि जब इसकी इस कदर फजीलत है तो सवाल यह पैदा होता है, ये 10 दिन ज्यादा फजीलत वाले हैं या रमजान के आखिरी 10 दिन? ये 2 ही अशरे हैं जिनका कुरान और हदीस में तज़किरा है। तीसरा अशरा तो है ही कोई नहीं, वो हमने बर्रे सगीर में घड़ा है, जो इसके 1 महीने बाद आएगा ना, मुहर्रम वाला अशरा, वो हमने घड़ा है। शैतान ने उसको प्रोपोगेट करके जहनों पे सवार कर दिया। चैनल्स पे लोग बोलने लगे, कलमकार लिखने लगे, खतीबों की जुबानें चलने लगी। और क्योंकि उस अशरे में बिल उमूम उम्मत तकसीम होती है, धड़ों के अंदर शैतान को अच्छा लगता है ये उम्मत फिरकों में तकसीम रहे। इस अशरे के अंदर उम्मत मुत्तहिद होती है, बैतुल्लाह पे इकट्ठी होती है, अरफात के मैदान में इकट्ठी होती है। शैतान इस बात से भागता है कि इस अशरे का तज़किरा किया जाए। मुहर्रम का महीना मजमूई तौर पे फजीलत वाला है और उसका आशूरा फजीलत वाला है, अशरा नहीं। अशरा 10 दिनों को कहते हैं और आशूरा 10 तारीख को कहते हैं। उसकी सिर्फ 10 तारीख की फजीलत है, उसकी एक अपनी शान और मकाम है जो शरीयत में आया है। लेकिन हमने उस पूरे अशरे की फजीलत जो घड़ी हुई है, ये लोगों की घड़ी हुई और लोगों की बनाई हुई है। पूरे अशरे की फजीलत सिर्फ 2 ही अशरे हैं, रमजान का आखिरी अशरा और जुल्हज का पहला अशरा। तो शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह से पूछा गया, रमजान का आखिरी अशरा फिर अफजल है या जुल्हज का पहला अशरा? ये क्या अजीम लोग थे, क्या इनकी शान थी, क्या इनके इल्म में गहराई थी, क्या खूबसूरत जवाब दिया। कहा,
رمضان کا آخری عشرہ بھی فضیلت والا ہے، ذوالحج کا پہلا عشرہ بھی فضیلت والا ہے، اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں زیادہ فضیلت والی ہیں اور اس عشرہ کے دن زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اور بڑی منطقی، عقلی، مدلل بات انہوں نے کی۔ اس کی توجیہ میں اکثر یہ پیش کرتا ہوں کہ رمضان کی آخری راتیں اس لیے فضیلت والی ہیں کہ ان آخری راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور اس کے دن اس لیے زیادہ فضیلت والے ہیں کہ ان دنوں میں سے ایک تاک دن میں، وہ بھی تاک رات میں قرآن پورا اترا، اور ادھر تاک دن میں اللہ نے جو قرآن آسمانوں پہ اتارا تھا زمین پہ اس عشرے کی ایک تاک تاریخ کو اللہ نے مکمل کیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی رمضان کی ایک شب میں، لیلۃ القدر میں قرآن مجید آسمانوں پہ یک بار نازل ہوا، لیکن زمین پہ تو 23 سال نازل ہوتا رہا، اور 23 سال میں جب مکمل ہوا تو اس کے لیے اللہ نے اس عشرہ کی ایک تاک تاریخ 9 تاریخ کو اللہ نے پسند کیا، اس لیے اس کے دن زیادہ فضیلت والے ہیں، اور رمضان کی راتیں آخری عشرے کی وہ زیادہ فضیلت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ فہم صحیح معنی میں مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔